सभा में आए हैं, इसके लिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, आपका ये उत्साह बताता है कि 4 जून को यहां का परिणाम भी पूरे देश के परिणाम के साथ आएगा और अब की बार 400 पार में गाजीपुर भी शामिल होगा। सहमत है ना? सभी लोग सहमत हैं? बहनों और भाइयों, होना भी चाहिए, ये होना भी चाहिए। आप याद करिए 2014 के पहले हम सब नारा लगाते थे, एक ही नारा होता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, बोलते थे ना। और ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग हम पे हंसते थे ना। और महाराज गादी के पुत्र महर्षि विश्वामित्र जी ने इसी धरती से शंखनाद किया था। क्या कहा था? गादी तनयमय मन चिंता व्यापी, हर बिनु मरहि ना निस्सर पापी। ये जितने भी माफिया हैं, जितने अपराधी हैं, आतंकवादी हैं, नक्सलवादी हैं, इनको मारने के लिए भाजपा आवश्यक है। और इसीलिए एक घोषणा तो विश्वामित्र जी ने हजारों वर्ष पहले कर दी थी। हजारों वर्ष पहले मारी तारका और सुबाओ इसी क्षेत्र में विचरण करते थे, यज्ञों को विध्वंस करते थे, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरे बने हुए थे, सज्जनों के लिए खतरा बने हुए थे। तब इसी धरती में पैदा हुए महाराज विश्वामित्र ने ये घोषणा की थी। अयोध्या के राजकुमार राम और लक्ष्मण को लेके गए थे अपने यज्ञ की रक्षा करने के लिए, और यज्ञ की रक्षा भी की और इस पूरे क्षेत्र को अभय भी प्रदान किया था ना। तो हम तो राम भक्त हैं, हम तो वही करेंगे जो भगवान राम ने कहा था, निस्सरहीन करो मही वो जुटाय प्रण कीन। जब तक इन निशाचर पापियों को मार नहीं देंगे तब तक चैन से सांस नहीं लेंगे। बहनों और भाइयों, सुशासन की पहली शर्त होती है सुरक्षा और कानून का राज। कानून का राज सुशासन की पहली शर्त है। जो लोग कानून की ध्वजियां उड़ाते थे, कानून को ठेगा दिखाते थे, यूपी का बुलडोजर आज उनकी छाती को रौंदते हुए गरीबों, सज्जनों, व्यापारियों और बेटियों को अभय प्रदान करने का काम कर रहा है। और इसीलिए बहनों और भाइयों, आप गाजीपुर वासियों को मैं यही कहने के लिए आया हूं, मैं आपसे यही कहने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, आपके वोट की इस कीमत ने, आपके इस वोट ने अयोध्या में रामलला का मंदिर बना दिया, देश का सम्मान बढ़ा दिया, देश की सीमाओं की सुरक्षा प्रदान कर दी, विकास के बड़े बड़े कार्य जो हाईवे के रूप में, रेलवे के रूप में, वाटरवे के रूप में, एयरपोर्ट के रूप में, आपको मल्टी मॉडल टर्मिनल के रूप में, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के रूप में, हर घर नल की योजना के रूप में देखने को मिल रहा है। यह आपके वोट के कारण है। यह वोट जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को जाता था तो वह देश का सम्मान बेचते थे, आतंकवाद और नक्सलवाद को देश के अंदर पनपाते थे, वे भ्रष्टाचार करते थे, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा को खतरा बनते थे। पर्व और त्योहारों में ये माफिया खुली जीप में घुस करके, खुली जीप में चढ़ करके
हिंदुओं को भय और दहशत के माहौल में जीने के लिए मजबूर करते थे। और बहनों और भाइयों, गरीब के हक पर डकैती डालते थे। आपने वोट मोदी जी को दिया, कमल चुनाव चिन्ह पे दिया, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ गया, आतंकवाद नक्सलवाद समाप्त हो गया। अब तो पटाखा जोर से फट जाए तो पाकिस्तान सफाई देता है, कहता साहब मेरा हाथ नहीं है, कहता है मेरा हाथ नहीं है। यहां का भी माफिया है, जब अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए कोई जगह नहीं मिलती, कहता हम ब्रिगेडियर उस्मान के परिवार के लोग हैं। बहनों और भाइयों, इस माफिया परिवार का ब्रिगेडियर उस्मान के परिवार से कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं, जो कहता झूठ बोलता है। इससे कोरा झूठ कोई नहीं हो सकता है। इससे कोरा झूठ अगर समाजवादी पार्टी कहे, समाजवादी पार्टी कहे कि हमने राम मंदिर बना दिया, क्या आप मानेंगे? क्या नहीं मानेंगे? क्या नहीं। अरे राम भक्तों पर गोली चलाने वाले मंदिर क्या बनाएंगे? आतंकवादियों के पैरोकार और माफियाओं के सामने घुटने टेकने वाले राम मंदिर का निर्माण और आपको सुरक्षा क्या प्रदान करेंगे? सुशासन और कानून के राज की बात क्या कर सकते हैं लोग? और इसीलिए हम लोग आए आपके पास कहने के लिए कि बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी आज आपकी सुरक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है, विकास के लिए कार्य कर रही है। कोई सोचता था